डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मी नाउ। आज हम आपको बताने वाले हैं द पार्ट्स ऑफ स्पीच की 8वीं हेडिंग इंटरजेक्शन के बारे में। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मय बोधक। हम आपको बताएंगे विस्मय बोधक क्या है। सबसे पहले विस्मय बोधक, विस्मय में ही उलझन है, क्योंकि जहां पर उलझन हो समझ लाइए वहां पर क्या है, इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले लिखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मय बोधक। तो इंटरजेक्शन का मतलब है विस्मय बोधक, यानी कि उलझन। विस्मय जहां पर यानी कि उलझन हो जाए, समझ लो कहा क्या आ रहा है, इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको इंटरजेक्शन की डेफिनेशन लिखवाते हैं, फिर बताएंगे इंटरजेक्शन क्या है। तो सबसे पहले लिख लीजिए इंटरजेक्शन डेफिनेशन। इंटरजेक्शन माने होता है विस्मय बोधक और डेफिनेशन माने परिभाषा। तो लिखते हैं इंटरजेक्शन आर शॉर्ट वर्ड विच इंटरजेक्शन आर शॉर्ट वर्ड विच सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ये हो गई हमारी इंटरजेक्शन की परिभाषा। इंटरजेक्शन आर शॉर्ट वर्ड विच सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इसका मतलब है जहाँ विस्मय बोधक शब्द उसे कहते हैं जहाँ पर अचानक और मजबूत भावनाओं को व्यक्त किया जाए। या तो कोई काम अचानक हो या बहुत ही मजबूती से किया गया हो, वो काम क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन के अंतर्गत आता है। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मय बोधक। तो इंटरजेक्शन आर शॉर्ट वर्ड विच सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग। विस्मय बोधक शब्द वह शब्द हैं जिसमें अचानक और मजबूत भावनाओं को व्यक्त किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। एक्सक्लेमेशन सिग्नेचर, एक्सक्लेमेशन सिग्नेचर, ये हमारा जो चिन्ह है, ये हमारा जो चिन्ह है वो किसका है, इंटरजेक्शन का चिन्ह है। ठीक है, ये हमारा जो चिन्ह है वो इंटरजेक्शन का है। इज प्लेस्ड आफ्टर इंटरजेक्शन वर्ड, इंटरजेक्शन वर्ड, ये हो गया हमारा। यहाँ पर हमने बताया था इंटरजेक्शन आर शॉर्ट वर्ड विद सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग। विस्मय बोधक शब्द वह शब्द है जो अचानक और मजबूत भावनाओं को व्यक्त करे। उसके बाद एक्सक्लेमेशन सिग्नेचर इज प्लेस्ड आफ्टर इंटरजेक्शन वर्ड। ये जो विस्मय बोधक का चिन्ह है वो हमेशा इंटरजेक्शन का जो शब्द होता है उसके बाद में लगाया जाता है। ये जो चिन्ह है इंटरजेक्शन का, ये हमेशा इंटरजेक्शन के शब्द के बाद लगाया जाता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लिखते हैं, ये एग्जाम्पल सबसे पहले हो रहा, ठीक है, आउच हो रहा, आउच है, हे, ठीक है, वगैरह। मतलब हमारे बहुत शब्द होते हैं, हो रहा है, आउच है, हे है, ओ है, हा है। ये जो शब्द हैं ये हमारे कैसे हैं, इंटरजेक्शन शब्द हैं। इनमें क्या है, ये वाला हमारा चिन्ह लगता है सब में। ये चिन्ह जब, ये वाक्य जब यूज होंगे, ये शब्द जब यूज होंगे तो ये वाला हमारे सब में चिन्ह लगेगा। हो रहा है, आउच है, हे है, हो है, हा है, अलेस है, ये है। ठीक है, इसमें हमारे क्या है, ये वाला चिन्ह लगता है। इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मय बोधक। तो इंटरजेक्शन आर शॉर्ट वर्ड विद सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इंटरजेक्शन विस्मय बोधक वह शब्द है जो अचानक और मजबूत भावनाओं को व्यक्त करे, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन, मतलब विस्मय बोधक। इसके बाद एक्सक्लेमेशन सिग्नेचर इज प्लेस्ड आफ्टर इंटरजेक्शन वर्ड। ये विस्मय बोधक का जो चिन्ह है वो हमेशा विस्मय बोधक जो शब्द वर्ड होता है उसके बाद में लगाया जाता है। तो इंटरजेक्शन के शब्द कौन कौन से हैं, ये हो गया हमारा हुर्रा है, आउच है, हो, हे, आलेस, ये हमारे क्या है, इंटरजेक्शन के शब्द हैं। इन्हीं में से हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देते हैं हुर्रा। ठीक है, ये देखो हमने इंटरजेक्शन का शब्द है, इसके बाद हमने ये चिन्ह लगाया, यही चिन्ह लगेगा, इंडिया वाज वन द मैच। यहां पर जो ये हुर्रा शब्द है ये हमारा क्या है, इंटरजेक्शन है, क्योंकि हमने बताया था जहां पर विस्मय बोधक का चिन्ह लगा हो, समझ जाइए वहां पर क्या है, इंटरजेक्शन। तो हुर्रा, इंडिया वाज वन द मैच, मतलब इंडिया ने मैच जीत लिया। अब ये बताओ, इंडिया ने मैच जो जीता है वो अचानक जीता है या मेहनत करने के बाद अपनी मजबूत भावनाओं के साथ जीता है,
क्योंकि इंडिया वाज वन द मैच, इंडिया ने मैच जीत लिया है। तो इंडिया ने जब मैच जीता है तो उसने कितनी मेहनत की होगी तभी तो जीता है। ऐसा तो है नहीं इंडिया अचानक जीत गया, कोई मेहनत नहीं की हो, कुछ भी ना किया हो और अचानक जीत गया, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसकी स्ट्रांग फीलिंग यानी मजबूत भावनाओं को दिखाया जा रहा है। उसने बहुत मेहनत की, उसको भरोसा है कि हम जीतेंगे। तो अंततः इंडिया वाज वन द मैच, इंडिया ने मैच जीत लिया। दूसरा हमारा है आउच, ये चिन्ह लगाया हमने, यू आर हर्टिंग मी, ठीक है, यू आर हर्टिंग मी। ये हमारा जो आउच है यही हमारा क्या है, इंटरजेक्शन है। क्योंकि हमने आपको बताया था जहां पर भी इंटरजेक्शन वाला शब्द चिन्ह लगा हो, समझ जाइए वहां पर क्या है, इंटरजेक्शन मतलब विस्मय। तो यू आर हर्टिंग मी मतलब तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, इंटरजेक्शन आर शॉर्ट वर्ड विद सडन एंड स्ट्रांग फीलिंग, भाव अचानक या मजबूत भावना को व्यक्त किया। यहाँ पर जो वो चोट पहुंचा रहा है वो अचानक, उसको ये चीज नहीं पता थी कि हम किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन जब उसने कहा तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, तो क्या है, उसने उसकी अचानक से फीलिंग आई कि तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, तो उसने उसे बताया कि तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। तो ये क्या था, उसे अचानक से पता लगा कि हम किसी को चोट पहुंचा रहे हैं। लेकिन उसे ये चीज मजबूती से, ऐसा तो नहीं वो जानबूझ के किसी को चोट पहुंचा रहा है, ऐसा नहीं है। यू आर हर्टिंग मी, उसने कहा कि तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, तब उसे अचानक से पता लगा कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है। उसके बाद हमारा आता है आलस, ठीक है, आलस ये हो गया हमारा, एलस ये विस्मय बोधक का चिन्ह हो गया। ही इज फादर डेड, ही इज फादर डेड, ठीक है, ये हमारा हो गया। आलस जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। यहां पर क्या बताया, आलस ही इज फादर डेड, उसके पिताजी मर गए। ओहो, उसके पिताजी मर गए। अब ये बताओ, उसके पिताजी मर गए, क्या सोच समझ के मरे होंगे, या उनको बता के मरे होंगे, या उन्हें पता होगा कि हम मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, अचानक ही तो मरे हैं। तो यही बात सिंपल भाषा में समझ जाइए, उसके पिताजी मर गए। तो वो कैसे मरे, अचानक मरे। तो जहां पर अचानक बात की जाए वहां पर क्या होता है, विस्मय बोधक यानी इंटरजेक्शन। तो उसके पिताजी मर गए, तो वो अचानक मर गए, वहां पर ना कोई मजबूती थी, ना उन्होंने सोचा समझा था, ना किसी को बताया था, अचानक मौत हो गई। और मौत तो अचानक ही होती है, ऐसा तो नहीं है मौत बताकर आती है कि हम आ रहे हैं तैयार रहो, ऐसा तो नहीं है ना। तो इंटरजेक्शन का मतलब विस्मय, जहां पर अचानक और मजबूत भावनाएं व्यक्त की जाए वो किसके अंतर्गत है, इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन के अंतर्गत। लास्ट हमारा है ओ हो, जो हम ज्यादा से ज्यादा शब्द यूज करते हैं, ओ फॉरगेट योर नेम, फॉरगेट योर नेम। यहां पर जो वो शब्द यूज हुआ है यही हमारा क्या है, इंटरजेक्शन। क्योंकि जहां पर भी अगर विस्मय बोधक का चिन्ह लगा हो, सिंपल सबसे आसान है ये चिन्ह पहचानना है, इंटरजेक्शन को लगाओ, समझ जाइए आंखें मीच कर कि इंटरजेक्शन है। तो फॉरगेट योर नेम, ओहो मैं तुम्हारा नाम भूल गया। अब ये बताओ, वो नाम भूला है तो अचानक ही तो भूला होगा, ऐसा तो नहीं हुआ साल एक साल से तैयारी कर रहा है कि हम इसका नाम कब भूलें कब भूलें, ऐसा तो नहीं है। वो अचानक ही तो उसका नाम भूल गया, उसे नाम पता था, सब कुछ याद था, पर वो भूल गया। ऐसा ही होता है, हम लोग तो पढ़ाई करते हैं तो हम कहते हैं वो भूल गए, हम ये सब भूल कैसे गए, क्योंकि अचानक ही भूल जाते हैं। अब ऐसा नहीं है, अब कोई भी चीज़ है अगर हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, उसको याद नहीं करेंगे तो भूलना तो मुमकिन है, क्योंकि भूल जाओगे। किसी भी चीज़ को दोहराते रहना या किसी के सामने पढ़ते रहना क्या है, डेली याद रहेगा। जो चीज़ रूटीन से होती है उसको हम डेली याद रखते हैं। अब हम पढ़ाई करते हैं, एक बार देख लिया दोबारा देखा नहीं, फिर बाद में जब पूछा जाए तब कहते हो हो भूल गए। भूल इसीलिए जाते हो, तो तुम अचानक भूल जाते हो, भूल इसलिए जाते हो क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे रूटीन में नहीं है। किसी भी चीज़ को अगर इंटरवेस्ट करो तो वो चीज़ याद रहती है। तो फॉरगेट योर नेम, अचानक उसने कहा वो तुम्हारा नाम भूल गया, तो वो एक यहाँ पर क्या है, अचानक भूल गया। तो ये हमारी हो गई इंटरजेक्शन, जहाँ पर विस्मय, अचानक और मजबूत, उलझन वगैरह, मतलब जहां पर अचानक एकदम कोई घटना हो जाए, या कोई मजबूती से कोई साल वर्ष से कोई प्रैक्टिस कर रहा हो या वर्षों से अपनी मेहनत कर रहा हो उसको फल मिल जाए, तो वो क्या है, इंटरजेक्शन है। या एकदम किसी को अकस्मात कोई खबर मिले या अकस्मात कोई घटना हो जाए तो वो किसके अंतर्गत आती है, इंटरजेक्शन। जहां पर उलझन हो, कुछ ना कुछ उलझन हो, विस्मय हो, दिमाग में आते ही कुछ ना कुछ सवाल उठने लगे, जहां पर कोई भी बात कही जाए और दिमाग में एकदम से सवाल उठने लगे तो समझ जाइए वहां पर क्या है, इंटरजेक्शन। तो ये हो गई हमारी इंटरजेक्शन की परिभाषा। यहाँ से हमने पहले आपको जो एग्जाम्पल लिखाए थे उनको नोट कर लेना, और इससे पहले जो हमने ये उदाहरण दिए हैं आपको ये भी नोट कर लेना।
तो सबसे पहले इंटरजेक्शन की डेफिनेशन आपको बता रहे हैं। इंटरजेक्शन आर शॉर्ट वर्ड विद सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इंटरजेक्शन विस्मय बोधक कोई शब्द है जो अचानक और मजबूत भावनाओं को व्यक्त करता है। एक्सक्लेमेशन सिग्नेचर इज प्लेस्ड आफ्टर इंटरजेक्शन वर्ड। सिग्नेचर जो है, ये जो चिन्ह जो हमारा होता है इंटरजेक्शन का, वो हमेशा इंटरजेक्शन शब्द के बाद लगाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने लगाया। अब द पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये हमारी लास्ट हेडिंग थी। नाउन से लेकर प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रोपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, 8 हेडिंग हमने लिखवा दी है। कौन कितने प्रकार की होती है, किसमें कितना है, सब कुछ हमने आपको बता दिया है। तो ये हमारी द पार्ट्स ऑफ स्पीच की लास्ट हेडिंग है इंटरजेक्शन। इससे पहले की हेडिंगें जितनी भी है हमने आपको सब लिखवा दी हैं और बता भी दी है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और हाँ, अब हम इसके बाद आपको बताएंगे मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स, द मॉडल्स वर्ब यूज ऑफ, जो हम यूज ऑफ करते हैं, इसके लिए मॉडल्स के बारे में आपको बताएंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। इसी प्रकार आगे मॉडल्स की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, रचना राज फ्यूचर अकादमी के साथ।